राम राम मेरे भाई। आज स्टार्ट करेंगे हम भिन्न। भिन्न सिर्फ आर्मी के लिए, भिन्न अर्धसैनिक बलों के लिए। ठीक है जी। भिन्न के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आर्मी पूछती है, एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं कराऊंगा। बहुत ही कम शब्दों में भिन्न का गीत गाएंगे, बहुत ही कम शब्दों में। मतलब सिर्फ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आर्मी पूछती है, मतलब अपने से रिलेटेड, केवल बेसिक। हाँ, इतनी मेरी गारंटी है, अगर भिन्न का क्वेश्चन आएगा जो पढ़ा रहा हूँ इनमें से ही आएगा। ना एक्स्ट्रा दूंगा ना कम रखूंगा। ठीक है जी। बाकी देखिए, देखिए मेरे भाई, भिन्न की स्टार्टिंग से करते हैं मेरे भाई। भिन्न होती क्या है? देख मेरे भाई, भिन्न दो प्रकार की होती है। भिन्न, ठीक है जी? भिन्न दो प्रकार की होती है। पहली भिन्न होती है साधारण भिन्न। साधारण भिन्न, साधारण भिन्न। और दूसरी होती है मेरे भाई दशमलव भिन्न। दशमलव। पहली तो होती है साधारण भिन्न और दूसरी होती है दशमलव भिन्न। साधारण भिन्न जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। अपनी भाषा में कहें मेरे फौजी तो जिसे अंश और हर में लिखा जा सकता है, जिसे अंश और हर में लिखा जा सकता है, साधारण भिन्न होती है। बस एक शर्त है, q का जो मान है वो जीरो नहीं होना चाहिए। p की वैल्यू जीरो हो सकती है लेकिन q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। साधारण भिन्न जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, बस एक शर्त है कि q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। पी की वैल्यू जीरो हो सकती है। जैसे आपसे पूछा जाए 3/4 क्या साधारण भिन्न है? बिल्कुल 3/4 साधारण भिन्न है। क्या 22/7 साधारण भिन्न है? बिल्कुल 22/7 साधारण भिन्न है। क्या माइनस के 3/4 साधारण भिन्न है? बिल्कुल साधारण भिन्न है। माइनस में आपकी जो कंडीशन थी वो सिर्फ ये थी कि क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए। आपकी कंडीशन में कहीं ये नहीं था कि माइनस में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो माइनस में हो सकती है संख्या, बिल्कुल हो सकती है। क्या ये साधारण भिन्न है? बिल्कुल साधारण भिन्न है। क्या 5, केवल 5, क्या केवल 5 साधारण भिन्न? बिल्कुल जी। केवल 5 में p की वैल्यू 5 है और q की वैल्यू 1 है, क्योंकि 5 के नीचे 1 है। 5 के नीचे क्या है? 1 है। केवल 5, केवल 5 क्या साधारण भिन्न है? बिल्कुल साधारण भिन्न है। -5 साधारण भिन्न है? बिल्कुल साधारण भिन्न है। p की वैल्यू -5 है, q की वैल्यू 1 है। ठीक है जी। q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। p की वैल्यू जीरो हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। माइनस में हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। ठीक है जी। हर माइनस में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो वह भिन्न जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, साधारण भिन्न होती है। चलिए जी। दशमलव जिसमें दशमलव, अब इसकी क्या परिभाषा दें? मतलब वह संख्या जिसमें पॉइंट हो, दशमलव, दशमलव भिन्न होती है। साधारण भिन्न p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। दशमलव जिसमें पॉइंट हो, दशमलव, दशमलव भिन्न होती है। फिर भाई साधारण भिन्न के दो हिस्से होते हैं। साधारण भिन्न के दो हिस्से होते हैं। पहली भिन्न, पहली होती है शांत, सॉरी उचित, गलत बोल गया मैं, उचित। पहली कौन सी होती है? उचित। और दूसरी होती है अनुचित। दूसरी होती है मेरे भाई अनुचित। दूसरी क्या होती है? अनुचित। उचित क्या होती है? नाम से फर्क करना उनमें। उचित वो होती है जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। अंश तो होना चाहिए छोटा, जिसका अंश तो होना चाहिए छोटा। अंश तो होता है मेरे भाई छोटा और हर होता है बड़ा। जब अंश छोटा होगा तो हर बड़ा होगा। हर कैसा होगा? हर मेरे भाई बड़ा होगा। जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2/7, क्या ये उचित भिन्न है? बिल्कुल साधारण की उचित भिन्न है। उचित भिन्न जिसका अंश बड़ा हो। अनुचित भिन्न जिसका अंश गलत बोल गया, अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, वो तो होती है उचित। और अनुचित जिसका अंश छोटा हो, अंश तो कैसा हो? छोटा हो। जिसका अंश तो छोटा हो मेरे भाई, अंश तो होना चाहिए छोटा, अंश तो होना चाहिए छोटा और हर होगा मेरे भाई बड़ा। हर कैसा होगा? हर होगा मेरे भाई बड़ा। जैसे 5/3, जी हाँ, 5/3 उचित है क्या अनुचित है? अनुचित है मेरे भाई। जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, अनुचित भिन्न होती है। ठीक है मेरे भाई। अनुचित की भिन्न आगे जाकर, अनुचित की बनती है मेरे भाई आगे जाकर मिश्रित भिन्न। अनुचित की क्या बनती है? मिश्रित भिन्न। अनुचित की बनती है मेरे भाई आगे जाकर मिश्रित भिन्न। अनुचित की आगे जाकर बनती है मिश्रित भिन्न। ठीक है। जैसे आप 5 में 3 का भाग दोगे, 5 में 3 का भाग दोगे तो एक बार भाग जाएगा। भागफल कितना मिलेगा? 1, 3 एकम 3, 3 एकम 3, शेष फल रिमाइंडर बचेगा आपका 2, शेष फल बचेगा 2, 2 बटा डिवाइडर कितना है? 3, 3 का भाग दे रहे हैं तो भाई 1/2/3, 1/2/3 ये कहलाती है मिश्रित भिन्न। किसकी? अनुचित की। क्या आप उचित की मिश्रित भिन्न बना सकते हो? बनेगी नहीं, तभी तो नाम उसका उचित है। बस लिमिट है उसकी, खत्म। अनुचित अभी और है। अनुचित मतलब थोड़ा अटपटा है, थोड़ी कमी है अनुचित में। उचित पूरी है, आगे जाकर आप उसकी मिश्रित भिन्न नहीं बना सकते। अनुचित कमियां भी,
नाम से क्लियर कर। अनुचित कामयाबी, अनुचित के आगे जाकर कौन सी भिन्न बनेगी? मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न ये सही बटे वाली जो भिन्न होती है इनको कहते हैं मिश्रित भिन्न। तो 5/3 1 सही 2/3 ये अनुचित है, अनुचित की आगे जाकर बनती है मिश्रित। चलिए जी, दशमलव भिन्न, देखिए दशमलव भिन्न, दशमलव मेरे भाई दशमलव भिन्न भी दो प्रकार की होती है। दशमलव भिन्न भी दो प्रकार की होती है। दशमलव भिन्न भी दो प्रकार की होती है। पहली तो होती है शांत, ठीक है जी, और दूसरी होती है मेरे भाई अशांत। पहली तो होती है शांत और दूसरी होती है अशांत। शांत से मतलब है जिस दशमलव भिन्न का आंसर मतलब उत्तर दशमलव के बाद एक लिमिट पर जाकर खत्म हो जाए। एक लिमिट पर जाकर, मैं ये नहीं कह रहा 1 अंक बाद 2 अंक बाद, लेकिन एक लिमिट पर। अच्छा, लिमिट कितनी है? 2 की, 3 की, 4 की? तो मैं भाई तेरा सवाल बताएगा अब संख्या किसका भाग दे रहे हो ये बताएगा। अब किसका भाग दे रहे हो सकता है 2 अंक बाद पर खत्म हो सकता है 3 अंक बाद खत्म हो सकता है 4 अंक बाद खत्म हो, लेकिन खत्म हो जाएगा, ठीक है, खत्म हो जाएगा। तो वो तो होती है शांत, और एक होती है अशांत भिन्न। अशांत भिन्न दशमलव के बाद उत्तर कभी खत्म ही नहीं होगा, देते जाओ दिन रात दो, आंसर कभी खत्म नहीं होगा। वो होती है मेरे भाई अशांत। नाम से क्लियर कर, एक तो शांत चुप पड़ जाएगी, एक तो शांत जो चुप पड़ जाएगी, नाम से क्लियर कर। एक तो होती है शांत, जैसे आप 5 में अगर 4 का भाग दोगे तो भाई 1.25 5 पर जाकर खत्म हो जाएगा भाग, आगे नहीं जाएगा, शांत हो गई। अशांत, आप 5 में 3 का भाग दो, 1.6 चलता जाएगा, वो होती है अशांत। अशांत कभी खत्म नहीं होगी, शांत लिमिट पर जाकर खत्म हो जाएगी। लिमिट कितनी, ये फर्क पड़ता है आप किस संख्या का भाग दो। आप 2 का भाग दोगे तो 1 अंक पर खत्म हो जाएगी। आप 4 का भाग दोगे तो मैक्सिमम 2 अंक तक आंसर जाएगा। आप 8 का भाग दोगे तो मैक्सिमम 3 अंक तक आंसर जाएगा। आप 16 का भाग दोगे तो मैक्सिमम 4 अंक तक आंसर जाएगा। आप 32 का भाग दोगे तो ज्यादा से ज्यादा दशमलव के बाद 5 अंक तक भाग जाएगा, 5 ऊपर जाकर खत्म होना ही होना है, ज्यादा से ज्यादा। हो सकता है 32 का भाग दो 2 अंक पर जाकर खत्म हो जाए, लेकिन मैक्सिमम 5 पर। आप 64 का भाग दोगे 64 का तो मैक्सिमम दशमलव के बाद 6 अंक तक आंसर आएगा, 6 7वें पर नहीं जाएगा। 6 से पहले खत्म हो सकता है, लेकिन 6 मैक्सिमम 6 पर, 7वें पर आंसर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये तो डिपेंड करता है किस संख्या का भाग दो। तो शांत होती है दशमलव के बाद आंसर खत्म हो जाए, एक लिमिट पर जाकर खत्म हो जाए। अशांत होती है भाग देते जाओ दिन दो रात दो, भाग खत्म कभी खत्म नहीं होगा, वो होती है अशांत। और मेरे भाई अशांत 2 प्रकार की होती है, अशांत भी 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है आवृत्ति अशांत, और एक होती है अनावृत्ति अनावृत्ति। नाम से क्लियर करना है, आवृत्ति मतलब फ्रिक्वेंसी होगी, मतलब अंक रिपीट होंगे। कितने होंगे? 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, ये तो संख्या बताएगी, लेकिन रिपीट होंगे, ठीक है। अनावृत्ति अंक रिपीट नहीं होंगे, सीरियल से रिपीट नहीं होंगे। अब जैसे दुनिया की सारी संख्या यार 0 से 9 तक बनेंगे, इनका आंसर चाहे आवर्ती हो चाहे अनावर्ती हो, आंसर कभी खत्म नहीं होता, मतलब भाग देते जाओ, ठीक है। तो अंक रिपीट तो होंगे, लेकिन सीरियल से नहीं होंगे, सीरियल से। जैसे एक तो लिख रहा हूं मेरे भाई, एक तो लिख रहा हूं मैं 5.232323 ऐसे करके, और एक लिख रहा हूं मैं मेरे भाई 5 ऊपर लिख देता हूं, चलो एक लिख रहा हूं मैं 5.12416521439 और ऐसे करके चलती हो जाएगी। तो ये तो मेरे भाई आवृत्ति है। कैसे? 5.232323232323 चलती हुई जाएगी। तो यहां तो हो रही है आवृत्ति किसकी? 2 3 की। वहां देख 5.124 एक आ गया, नहीं, एक के बाद अंक देख, एक के बाद यहाँ क्या है 2 और एक के बाद यहाँ क्या है 6, तो आवृत्ति नहीं है। दुनिया की सारी संख्या मेरे भाई 0 से लेकर 9 तक बनेंगी। अब आप शाम तक भाग दोगे तो अंक तो रिपीट होने, लेकिन सीरियल से नहीं होंगे। सीरियल से जैसे यहाँ 2 के बाद 3, 2 के बाद 3, यहाँ 1 के बाद 2, यहाँ 1 के बाद 6, नहीं ये सीरियल नहीं है। चल 2 के बाद क्या है 4 और यहाँ 2 के बाद 1 है, सीरियल नहीं है मेरे भाई। एक सीरियल से रिपीट होंगे तो आवर्ती है, और सीरियल से रिपीट नहीं होंगे तो अनावर्ती है। देखिए इन 2 प्रकार की होती है। साधारण के 2 पोर्शन है, उचित और अनुचित। उचित जिसका अंश छोटा हो, उचित जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। अनुचित जिसका अंश, ये क्या लिख दिया, ये गलत लिख दिया मेरे भाई है, जिसका अंश बड़ा हो
जिसका क्या हो, अंश बड़ा हो और हर क्या हो, छोटा हो। हर छोटा हो, हर कैसा हो, छोटा हो। जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, जिसका अंश बड़ा हो मेरे भाई और हर छोटा हो। हर कैसा होना चाहिए, छोटा। वह भिन्न जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो। अनुचित होती है, उचित का अंश छोटा हर बड़ा, अनुचित का अंश बड़ा और हर छोटा। ठीक है, 5/3, आप 5 में 3 का भाग दीजिए, 1/2 भाग जाएगा, एक बार भाग जाएगा। उचित अनुचित के आगे जाकर मिश्रित भिन्न बनती है। दशमलव भिन्न दो प्रकार की होती है, एक तो होती है शांत, एक होती है अशांत। शांत का मतलब दशमलव के बाद एक लिमिट पर जाकर आपका आंसर खत्म हो जाएगा। अशांत वो होती है, अशांत होती है दशमलव के बाद लिमिट लिमिट कभी पूरी नहीं होगी, अनंत तक आंसर चलता जाएगा, आप भाग देते चलिए, आंसर कभी खत्म नहीं होगा। तो वो होती है मेरे भाई अशांत। अशांत दो प्रकार की होती है, एक तो होती है आवर्ती, मतलब फ्रिक्वेंसी होगी, अंक रिपीट होंगे लेकिन सीरियल से होंगे। एक होती है अनावर्ती, अनावर्ती मतलब आंसर तो चलता जाएगा अपना, अनावर्ती भी अशांत का हिस्सा है और आवर्ती भी अशांत का हिस्सा है, मतलब आंसर तो इन दोनों का चलता हुआ जाएगा। लेकिन यहाँ आवर्ती होगी, यहाँ आवर्ती नहीं होगी, यहाँ एक सीरियल से अंक आएंगे नहीं, यहाँ सीरियल के बाद अंक आएंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए जी, अब सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है जी, छाप लेना है जिसको छापना हो वीडियो को पॉज करके। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ बनता है मेरे भाई, और वो ये बनता है, शांत को अशांत में, शांत को तो सॉरी साधारण की बनाएगा दशमलव और दशमलव की बनाएगा साधारण। सबसे पहला क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है, साधारण की बनाएगा दशमलव या फिर दशमलव की बनाएगा साधारण। तो बहुत ही आसान सवाल है, साधारण की दशमलव भिन्न बदलवाएगा और दशमलव को बदलवाएगा साधारण। आर्मी में, मैं आर्मी की कोचिंग दे रहा हूँ, आर्मी क्लास चल रही है, तो आर्मी में सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ बनता है। उसके बाद बनता है ये उचित में अनुचित में, इनमें छोटी बड़ी भिन्न ढूंढवाएगा। फिर पढ़ेंगे हम दशमलव को, तो पहले तो पढ़ेंगे उचित को, सॉरी साधारण से स्टार्ट करेंगे, उचित अनुचित, उसके बाद दशमलव। दशमलव में शांत के ज्यादा सवाल नहीं बनते, अशांत के बनते। ठीक है मेरा भाई, तो सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से, साधारण को दशमलव में और दशमलव को साधारण में, साधारण को दशमलव में और दशमलव को साधारण में बदलना। देखिए देख मेरे भाई, पहला क्वेश्चन आपसे कहा जाए 8/8 और लेते 23/8, 23/8। ठीक है, साधारण बने जिससे अंश और हर में लिखा जा सकता है। अच्छा, साधारण की भी उचित है या अनुचित है, अनुचित है। तो पहला क्वेश्चन है 23/8 को दशमलव में बदलिए, दशमलव भिन्न में बदलिए। सिर्फ किस में बदलना है, 23/8 को दशमलव भिन्न में बदलिए, दशमलव भिन्न में बदलिए, दशमलव भिन्न में बदलिए। तो आसान सवाल है, दशमलव भिन्न में बदलिए, बदले। ठीक है, दशमलव भिन्न में बदले। 23/8 को ये साधारण भिन्न, और इस साधारण भिन्न की आपको बनानी है दशमलव भिन्न। तो कुछ नहीं करना, भाग देना है, आंसर पॉइंटों में लाना है, खत्म कहानी। भाग देना है, आंसर पॉइंटों में लाना है, खत्म कहानी में। देखिए 23 में भाग देंगे 8 का, चलिए ऐसे देते, 23 में भाग देंगे 8 का, बिल्कुल बच्चों की तरह। 8 दूनी 16, बिल्कुल 8 दूनी 16, बच्चे आपके 7, कितने बचेंगे 7। अच्छा जी, संख्या खत्म, तो संख्या खत्म होने के बाद दशमलव लगती है। भाग में भाई, भाग कब टूटता पता है, भाग फौजियों को कोचिंग दे रहा हूं मैं, तो आराम समझ, बिल्कुल बेसिक समझाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से। भाग कब टूटता है मेरे भाई, जब आप संख्या उतारो, मैदान में संख्या उतारी और संख्या उतारने पर भाग नहीं दिया, तो उसे कहते हैं भाग टूटा। और दशमलव कब लगती है, जब संख्या खत्म हो जाए। ये कहने में सुनने में तो बड़े आसान नॉर्मल बात लगती है मेरे भाई, लेकिन आर्मी का स्टूडेंट बिल्कुल बेसिक से होता है, गलतियां करता है, तो ध्यान देना और कभी ढूंढना ये गलतियां होती है आपसे। दशमलव कब लगती है, जब संख्या खत्म हो जाए। और भाग कब टूटता है, जब संख्या मैदान में उतारी, संख्या उतारने पर भाग नहीं किया, तो उसे कहते हैं भाग टूटना, उसे कहते हैं मेरे भाई भाग टूटना। तो मेरे भाई देखो 23 में 8 का भाग दिया, 8 दूनी 16, बचे आपके पास 7। संख्या कुछ है नहीं, संख्या नहीं है मतलब संख्या खत्म, और संख्या खत्म होती तब लगती जीरो, संख्या खत्म होती तब क्या लगती है, जीरो। और जीरो सॉरी क्या बोल गया मैं, संख्या खत्म हुई तो क्या लगेगा, दशमलव। दशमलव की बदली उतारी जाएगी जीरो, दशमलव के लिए ये वाली जीरो हर स्टेप पर मिलती है। दशमलव लगा दी क्योंकि आपके पास संख्या खत्म, दशमलव लग गई, दशमलव के लिए मिलेगी एक जीरो, और ये जीरो मेरे भाई हर स्टेप पर मिलती है, हर स्टेप पर मिलती है, एक जीरो मिलती है, दो नहीं मिलती। मतलब ये समझ के चलिए फ्री की जीरो है, और ये फ्री फंड की जीरो मेरे भाई हर स्टेप पर मिलती है। जैसे ये भाग देते हुए चलेंगे, हर स्टेप पर मिलेगी, हर स्टेप पर मिलेगी, लेकिन एक जीरो।
अगर आपने एक जीरो उतार ली दशमलव वाली फ्री वाली जीरो और तब भी भाग नहीं गया तो फिर भाग टूटेगा। हाँ, दशमलव के बाद भाग टूटता है। ठीक है जी, चलो जी, संख्या 70 बनी, 70 में भाग जाता है 8 का। जी हाँ, 8 8 आउटे 64, 8 आउटे 64। चलिए जी, आपका बचेगा 6। ठीक है जी, 6 बच गया। हर स्टेप पर एक जीरो मिलती है, किसके लिए? दशमलव के लिए। दशमलव वाली एक जीरो, लेकिन एक फ्री फंड वाली एक जीरो। 7 8 56, 7 8 56। जी 60 में से 56 गए, कितने कितने बचेंगे? 4, यहां लिख देते हैं 4। ठीक है, फिर एक जीरो फ्री वाली। अगर सपोज सपोज अब भी 40 में भाग नहीं जाता 8 का, तो मेरे भाई अब तोड़ते हम भाग, अब तोड़ते भाग। ठीक है जी, लेकिन भाग जा रहा है 8 पंजा 40। भाग कितनी बार? 4 बार। 8 पंजा 40, 8 पंजा 40। तो आपका आंसर आएगा 2.875। ये दशमलव भिन्न है, 2.875 दशमलव में बदल दिया। साधारण ये थी, दशमलव ये रही। ठीक है जी, अब एक और सवाल करते हैं। सवाल 127/25, 127/25, 127/25, इसको बदलना है दशमलव। किसमें बदलना है? दशमलव। देखिए, तो 127 में भाग देंगे 25 का, 127 में भाग देंगे 25 का, 127 में भाग देंगे 25 का। चलिए, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, बचेंगे क्या आपकी? तो संख्या खत्म। संख्या खत्म तो भाग टूटेगा और दशमलव लगेगी, दशमलव लगेगा। भाग कब टूटता है? जब संख्या आपने उतारी। संख्या अभी उतारी नहीं है। ये दो तो 27, 127 में से 125 घटाने पर मिला आपको, तो उतारा थोड़ी ना है। तो ठीक है जी, तो दशमलव लगाएंगे। ध्यान से देखना है, दशमलव लग। चलो, बहुत बढ़िया, दशमलव लग गई, लग गए दशमलव। चलो मेरे भाई, दशमलव लगाए तो दशमलव वाली जीरो, फ्री वाली जीरो, कितनी जीरो? एक जीरो। फ्री वाली जीरो एक जीरो। क्या अब भाग जाएगा? देख ध्यान से, क्या अब भाग जाएगा 25 का 20 में? नहीं जाएगा। आपने मैदान में जीरो उतारी, ध्यान देना, आपने मैदान में जीरो उतारी मेरे भाई, ध्यान देना, आपने मैदान में जीरो उतारी और संख्या उतारने पर भाग गया, तो उसे कहते हैं भाग टूटना। और अब भाग टूटेगी, लगेगी मेरे भाई जीरो, भाग टूटेगी जीरो और फिर उतरेगी आपकी। हाँ, ठीक है। अब जाएगा 25 अंटे 200, 25 अंटे 200, 25 अंटे 200। चलिए, 25 अंटे 200, तो 127/25 की दशमलव बनती है 5.08। तो आसान है। सवाल कह रहा है दशमलव बदलने की, आप भाग दीजिए, दशमलव आंसर लाइए, खत्म कहानी। ये साधारण थी, इसकी ये दशमलव। चलिए जी, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला सवाल, दशमलव को साधारण बदलना। दशमलव को साधारण बनना, दशमलव को साधारण में बदलना। जैसे कहा जाए 1.35, 1.35, ये दशमलव भिन्न है। 1.35 ये मेरे भाई दशमलव भिन्न है, और इसको को साधारण भिन्न में, मतलब P/Q के रूप में, मतलब अंश और हर के रूप में साधारण भिन्न में बदलो, साधारण भिन्न में बदलो, साधारण भिन्न में बदलो, मतलब आपको अंश और हर मिलेगा। ठीक है, तो बच्चा भी जानता है दशमलव को साधारण में बदलना। करना क्या होगा? आपको दशमलव हटाना है। अगर दशमलव ऊपर से हटाते हैं तो नीचे जीरो बढ़ती है, अगर नीचे से दशमलव हटाते हैं तो ऊपर जीरो बढ़ती है। ऐसे क्वेश्चन सिर्फ आर्मी में ही पूछे जाते हैं, मतलब इतना बेसिक सिर्फ आर्मी में ही पूछा जाता है मेरे भाई। और आप इनको भी गलत करके आओगे, मेरिट में कहीं निशान नहीं मिलेगा, निशान भी नहीं मिलेगा आपका मेरिट में। सिर्फ दशमलव को साधारण बदलना, सिर्फ आपको दशमलव हटानी है, यानी कि 1.35 में से आपको पॉइंट हटाना है। अगर ऊपर से पॉइंट हटेगा मेरे भाई, ऊपर से पॉइंट हटेगा तो नीचे जीरो बढ़ेंगे। कितनी जीरो? 2 जीरो, लेकिन 2 जीरो एक के बाद, मतलब 100 बनाना आपको। अगर ये होता ऐसे 13.5 तो ये बनता मेरे भाई 135/10। अगर ये होता सपोज, अगर ये होता 0.135, सॉरी, तो मेरे भाई ये बनता आपका 135/1000। दशमलव के बाद आपके 3 अंक थे, दशमलव के बाद 3 अंक थे तो 3 जीरो बढ़ेंगी। 135/100। अपने दशमलव के बाद कितने अंक है? 2। दशमलव के बाद अंक कितने? 2। तो कितनी जीरो? 2 जीरो, एक के बाद 2 जीरो, तो ये बनेगा आपका 135, 135/100। अगर कटती है तो काटेंगे, नहीं तो छोड़ेंगे। और ये कटती है 5 से, 5 दूनी 10, 5 संते 35, 5 दूनी 10, ये 27/20।
27/20 साधारण। किसकी साधारण? 1.35 की। अगर आप 27 में 20 का भाग दो तो आंसर आएगा मेरे भाई 1.35। ठीक है जी, ये बन गई आपकी दशमलव और ये बन गई आपकी साधारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जो साधारण भिन्नती मेरे भाई, साधारण, इसे दो हिस्सों में बांटा था। एक तो थी उचित और एक थी उचित अनुचित, एक थी अनुचित। ठीक है ना भाई। अब इन दोनों को मिलाकर सवाल पूछा जाता है, दोनों को मिलाकर क्या पूछा जाता है, आपको भिन्न देगा और ये कहेगा, बहुत बहुत पूछा जाता है आर्मी के अंदर, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है मेरे भाई। आपको दो भिन्न देगा, कहेगा दो दे देगा, तीन दे देगा, कहेगा इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, इनमें से सबसे छोटी भिन्न कौन सी। ज्यादा तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दो तीन भिन्न देगा और कहेगा इनमें से सबसे बड़ी भिन्न पहचानिए, इनमें से सबसे छोटी भिन्न पहचानिए, या फिर मतलब लास्ट कदम यहां तक बढ़ाएगा, उन भिन्नों को आरोही में या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करवाएगा। लास्ट कदम यही कर रहा है। भिन्न देगा दो तीन, अगर आरोही अवरोही पूछेगा ना तो लास्ट तीन भिन्न देगा, चार दे दे कोई टेंशन नहीं, मैं तो बता रहा हूँ, मतलब जो क्वेश्चन पूछा था वो बता रहा हूँ, चार दे दे मान लिया तो पांच दे दे कोई टेंशन नहीं। बाकी लास्ट तीन भिन्न देगा और कहेगा इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करो या फिर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो। तो पहले तो आप छोटी बड़ी भिन्न ढूंढना सीख लीजिए, छोटी कैसे ढूंढते हैं, बड़ी भिन्न कैसे ढूंढते हैं, और बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, आपको दो तीन भिन्न देगा, कहेगा इनमें से बड़ी भिन्न छाटिए, इनमें से छोटी भिन्न। ठीक है जी, तो सवाल देखते हैं। देख मेरे भाई, सवाल 3/8, 2/11, 5/5/9। मेरे भाई इन तीनों में हमें बड़ी और छोटी भिन्न ढूंढनी है। इन तीनों में आपको बड़ी और छोटी भिन्न ढूंढनी है। देखिए तरीके बहुत हैं। एक तरीका तो लैसे का है, लैसे लेते हैं, बहुत ही बकवास है। एक तरीका भाग देने वाला। मेरे भाई भाग देने में स्टूडेंट गलतियां करता है, कभी कभी ऐसा होता है भाग देंगे तो आंसर दशमलव में आएगा, और अनिति तो मतलब हद तो जब होगी जब दशमलव के दो तीन अंक तक भी आंसर सेम टू सेम आए। दशमलव के बाद भी दो तीन अंक तक आंसर सेम टू सेम आए, तीसरे अंक पर जाकर पता चलेगा, मतलब इसका भी आंसर, इसका भी आंसर, इसका भी आंसर। दशमलव के दो तीन अंक तक तो सेम टू सेम मिलेगा, तीसरे अंक पर जाकर पता चलेगा बड़ी कौन सी छोटी कौन सी, मतलब टाइम खराब, टाइम वेस्ट गया। ठीक है, तो सबसे बेस्ट जो तरीका है वो बता रहा हूँ, चलिए सबसे बेस्ट। आपको छोटी बड़ी ढूंढनी है, आपको छोटी बड़ी ढूंढनी है। ठीक है मेरे भाई, भाड़ में तो गया वो लैसे वाला मेथड, भाड़ में गया भाग देने वाला। ठीक है मेरे भाई, सबसे बेस्ट तरीका, पहले तो बता, तेरे पास तीन टीम है, तीन टीम है और तुझे दे रहे इनको एक ट्रॉफी फाइनल। ठीक है, तो एक टीम को दी जाएगी, मतलब तीन भिन्न है, टीम समझ के चलना, तीन तीन भिन्न मतलब तीन टीम। आपको एक को ट्रॉफी देनी, मतलब एक को फाइनल में जिताना, तो आप इनका मैच कैसे कराओगे? कोई सी दो को बढ़ाएंगे, अगर जो जीती है वो आगे जाकर बढ़ जाएगी। ठीक है, कोई सी दो को, कोई सी दो को, और गलती मतलब पक्षपात किसी के साथ नहीं होता ऐसे। अगर इन दोनों में से जिसमें दम होगा वो आगे जाकर जीत जाएगी। ठीक है, इन दोनों में से एक हार गई और फिर वो कहेगा मेरे साथ पक्षपात हुआ, नहीं तेरे साथ पक्षपात क्या हुआ मेरे भाई, मैं ये कराऊंगा, मतलब अपना आंसर सेम चलेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। आप कोई सी भी दो भिन्न ले लीजिए, ये कहे मेरे साथ पक्षपात हुआ तो मेरे भाई अगर तेरे साथ पक्षपात हुआ तो तू यहां हारिए, यहां हारिए। ठीक है, वो बड़ी थी तो वहां हारेगी, वहां भी तो हारती, तो गलती कर दी। ठीक है, गलती करनी होगी, आपको करना क्या होगा, कोई सी भी दो भिन्न लेनी। कैसे मैच कराना ये देखो, भाग देने वाला मेथड बेकार है, टाइम लगता है भाग देने में, लेस है तो है ही बकवास। ठीक, करना क्या होगा आपको, इनका करना है वज्रना, इनका करना है वज्रना। देखना मेरे भाई बहुत आसान है, इनका करना है वज्रना, इनका करना है वज्रना। अगर बड़ी भिन्न ढूंढ रहे हो तो बड़ी को जिता दो, छोटी ढूंढ रहे हो तो छोटी को जिता दो, जो जीतेगी उसका अगले के साथ मैच करा दो, सबसे जो जीतेगी वही सबसे बड़ी है। अगर बड़ी ढूंढा है तो बड़ी को जिताना, छोटी ढूंढा है तो छोटी को जिता, छोटी। देख मैं ढूंढ रहा हूं बड़ी, मुझे ढूंढनी है सबसे बड़ी। देख मेरे भाई 11 33 और 8 दूनी 16, बता 33 बढ़ाया 16, 33 बढ़ाया 16, तो मेरे भाई बड़ा 33 है, यानी कि ये मैदान से बाहर, ये मैदान से बाहर है। अब तेरे पास रही, अब तेरे पास रही दो, एक तो रही 3/8, एक तो रही तेरे पास 3/8 और एक है 5/9। मेरे भाई इनका भी सेम टू सेम मैच का, 9 तिया 27 और 8 पंजे 40, बता 27 बढ़ाया 40, 40 तो सबसे बड़ी में 5/8, सबसे बड़ी 5/8। ठीक है,
एक बार यही एग्जाम्पल लेते हैं, इस बार छोटी ढूंढेंगे तो छोटी को जिताएंगे। छोटी ढूंढ रहा है तो छोटी को जिता, बड़ी ढूंढ रहा है तो बड़ी को जिता, छोटी ढूंढेंगे इस बार। देखना मेरे भाई, ये भिन्न लेते हैं, सवाल है यही भिन्न लेंगे। देखिए देखना मेरे भाई, छोटी भिन्न लेंगे, छोटी। देखिए इस बार हम ढूंढेंगे छोटी, तो मेरे भाई छोटी को जिताएंगे और गुणा करना होगा, वही सेम टू सेम कहानी है, गुणा करना होगा, छोटी जिताएंगे। 11 तिया 33। सवाल है इनमें सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, ये सवाल है। सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, ठीक है जी, ये सवाल है सबसे छोटी भिन्न। तो देखना 11 ती 33 और 8 दूनी 16, ये वाली हार गई, बड़ी नहीं, बड़ी रो में छोटी ढूंढ रहा हूं तो ये वाली हार गई, यानी ये हार। ठीक है, अब अगला 2/11 और 5/9। मेरे भाई छोटी ढूंढ रहा है तो छोटी को जिताएंगे। 11 ती 33, 8 दूनी 16, 16 छोटा है, 37 छोटा, 33 छोटा, तो 16 छोटा है, 16 छोटा है यानी कि वो हार गई, मैदान से बाहर है। चल अगला भिड़ा, अगली भिन्नों को बढ़ाएंगे। ये बनेगी आपकी 9 दूनी 18 और 6। एक बात और याद रखना, गुणा ऊपर की तरफ जाना चाहिए, गुणा ऊपर की तरफ जाना चाहिए, जिसका अंश होगा वैल्यू उसकी होगी। 11 तिया 33, 33 अंश 3, 3 अंश जिसकी वैल्यू 33, 8 दूनी 16, 2 जिसका अंश है उसकी वैल्यू 16 है। ठीक है, गुणा ऊपर की तरफ जाना चाहिए। 9 दूनी 18, तो जो 18 वैल्यू आएगी ना इसकी आएगी 2/11 की। 11 पंजा 55, जो 55 वैल्यू आएगी वो आएगी 5/9 की। बता 18 छोटा या 55, 18 छोटा या 55, तो मेरे भाई 18 छोटा है, यानी कि सबसे छोटी भिन्न आएगी, सबसे छोटी भिन्न 2/11, सबसे छोटी भिन्न 2/11। सबसे बढ़िया आसान टाइम बचाने वाला मेथड है। आपको छोटी ढूंढनी है, छोटी को जिताओ, वज्रगुणा करिए, जिसकी वैल्यू छोटी ढूंढनी है तो छोटी को जिताइए, जिसकी वैल्यू कम है वो आगे जाकर मैच करेगी। ठीक है, बाकी को हटा। छोटी ढूंढ रहा है छोटी को जिताना, बड़ी ढूंढ रहा है बड़ी को जिता। चलिए और सवाल लेते हैं, एक और लेते हैं सवाल है, देखना 5/13 और 7/15 और 2/11, 2/11 आपको लेनी है इनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी। ठीक है जी, एक बार तो बड़ी ढूंढते और एक बार ढूंढते छोटी। पहले तो ढूंढ रहा हूं मैं बड़ी भी, ठीक है, एक बार ढूंढ लेंगे छोटी, बड़ी भी। ठीक है, अगर बड़ी ढूंढ रहा है तो बड़ी को जिताना, छोटी ढूंढ रहा है तो छोटी को जिताएंगे। चलो ध्यान देना, 5/13, 7/15, 7/15 और 2/11, बड़ी ढूंढ रहा हूं मैं तो बड़ी को जिताऊंगा। वज्रगुणा करना होगा, 15×5 75, 15×5 75, 15×5 75, 15×5 75, चलो जी 13×7 91। बड़ी ढूंढ रहा है मेरे भाई, बड़ी को जिताएंगे। 75 बढ़ाया 91 बढ़ा, 91 बढ़ा, यानी कि इसकी कहानी खत्म, ये हार चुकी, मैदान से बाहर है। अब आइए आगे चलते हैं, आगे दोनों 7/15 और 2/11, 7/15 और 2/11, इनका करेंगे वज्रगुणा। बड़ी ढूंढ रहा है बड़ी को जिताएंगे। 11×7 77, 15 दूना 30, 77 बढ़ाया 30, भाई 77 बढ़ा, यानी कि जीतने वाली भिन्न ये रही सबसे बड़ी। सबसे बड़ी कौन सी आएगी, सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी मेरे भाई 7/15 है। पहले इन दोनों का मैच किया, इनमें ये हार चुकी 75 वाली, 91 वाली जीती, यानी कि 7/15 जीती। अब 7/15 का 2/11 के साथ कीजिए, 7/15 का 2/11 के साथ, 7/15 2/11, 11×7 77, 15 दूना 30, 77 बढ़ाया 30/77 बढ़ा दिया, सबसे बड़ी 7/15। इस बार छोटी देखेंगे, चलो जी अगली बार संख्या है 5/13, 7/15, 7/15 और 2/11, 2/11 आपको ढूंढनी है मेरे भाई सबसे छोटी, सबसे छोटी मुझे ढूंढनी है मेरे भाई सबसे छोटी। छोटी ढूंढ रहे तो छोटी को जिताएंगे, वज्रगुणा करेंगे। छोटी क्या ढूंढ रहे, छोटी, वज्रगुणा करेंगे। अच्छा छोटी ढूंढ रहा है तो छोटी को जिताना, और ध्यान देना वज्रगुणा करते टाइम आंसर जो आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा। 15×5 75 और 13×7 91। छोटी ढूंढ रहा है मेरे भाई, छोटी तो हारने वाली ये रही, हारने वाली
ये रही 5/13 आगे मैच करेगी, 5/13 आगे मैच करेगी मेरे भाई, 5/13, 5/13 और 2/11, 5/13 और 2/11 इनका वज गुणा करेंगे, गुणा ऊपर की तरफ जाना चाहिए, 11 पंजे 55 और 13 दूना 26। मेरे भाई 26 छोटा या 55, 26, और आप 26 छोटे को ही जिता रहे हो, जिता किस पर है, छोटे के, क्योंकि धूल कौन सी बन रहा है, छोटी, तो 55 छोटा या 26 छोटा, 26 छोटा, यानी कि सबसे छोटी जो भिन्नाई वो कौन सी आएगी, 2/11। ठीक है, कभी कभी क्या होता है मेरे भाई, मतलब नॉर्मली आप नॉर्मल भाग देकर आप आंसर ले सकते हो, जैसे भाग 10 में नहीं, भाग पूरा पूरा ही जा रहा हो, जैसे एक संख्या में भाग 4 बार जा रहा है, एक संख्या में 7 बार जा रहा है, तो वहां आप गैस कर सकते हो, मतलब भाग देना नहीं, वहां भाग देना नहीं था, गैस कर सकते हो, हाँ ये सबसे बड़ी है, ये सबसे छोटी। और आर्मी आर्मी ऐसे एग्जाम्पल दे देती है, आर्मी दे देती है, जैसे देखो, जैसे एक तो लिखा हूं मैं 32/5, ठीक है, और एक लिख दिया 75/23, ठीक है, और एक लिख दिया मैंने 90/7 लिख दिया, 90/7। अमर भाई इनमें ना तो आपको वज्रवा करना, ना आपको भाग देना, ना आपको लेसे लेने, तो ना ही तो आपको भाग देना वज्रवा, कुछ नहीं करना, मतलब बेसिक, सिर्फ एक बेसिक नॉलेज चाहिए मेरे भाई। भाग पूरा पूरा कितनी बार जा रहा है, इतना नॉलेज भी तो होना चाहिए, इसकी वैल्यू लगभग कितनी आएगी, मतलब ऐसे हल्का फुल्का एवरेज पूछ सकता है, एवरेज स्टूडेंट को देख सकता है, नॉलेज हल्का फुल्का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो अब आपको ना वज्रवा की जरूरत है, ना भाग देने की जरूरत है, इनकी वैल्यू वैसे ही आई रखी है, ठीक है। तो ऐसे भाग देंगे, ऐसे भाग जो आसानी से लग रहे उन भागों को देंगे मेरे, देखिए जी 32 में 5 का भाग 6 बार जाएगा, आगे कुछ भी हो, आगे कुछ भी हो, लेकिन 6 बार तो भाग जाएगा, तो इसका आंसर 6 से ज्यादा आएगा, 6 से ज्यादा आएगा। यहाँ 23 दूनी 46, 23 या 69, 3 बार जाएगा, 3 और 4 के बीच में रहेगा, 3 और 4 के, ऐसे लिख देते 3 और 4 के बीच में रहेगा, यहाँ आंसर 6 और 7 के बीच में रहेगा, ठीक है, 3 से बड़ा 4 से छोटा। अच्छा जी यहाँ भाग देते हैं, 7 एकम 7 बच्चे आपके 2, 7 दूनी 14, 12 और 13 के बीच में रहेगा, ठीक है। यह आंसर 6 और 7 के बीच में भाई, यह आंसर 3 और 4 के बीच में, यह आंसर 12 और 13 के बीच में। तेरे हिसाब से सबसे बड़ी कौन सी है, जिसका आंसर 12 और 13 के बीच में, मतलब 12 से ज्यादा है, तो सबसे बड़ी तो ये। अब यहाँ आपको ना तो वज्रुणा की जरूरत, ना भाग पूरा देना, भाग पूरा नहीं देना, भाग पूरा नहीं देना, भाग दे रहे लेकिन पूर्णांक में भाग दे रहे, भाग दे रहे, ठीक है, भाग दे रहे, तो भाग 12 और 13 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, तो सबसे बड़ी तो ये रही, सबसे बड़ी तो ये रही, और सबसे छोटी जो आंसर 3 और 4 के बीच में दे रही है, तो वो सबसे छोटी है, ये सबसे छोटी है। एक पूछता है इनको, जब लास्ट स्टेप देगा तो आरोही और अवरोही, आरोही क्रम में पूछेगा और अवरोही क्रम में पूछेगा, ठीक है। आरोही क्या होता है, अवरोही क्या होता है, आरोही का स्टूडेंट मेरा भाई कमजोर भाई, मेरे भाई मतलब कंफ्यूज होता है, आरोही आरोही कहूंगा अवरोही निकालेगा, अवरोही कहेंगे आरोही निकालेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो इनमें कंफ्यूज वाली कोई बात नहीं, बस आप जो पढ़ते हो ना उसकी हिंट नहीं बनाते, जो पढ़ते हो उसकी हिंट बनाया करो, जैसे आपको लग रहा है मैं लैसे में से भूलता हूँ, लैसे में से कंफ्यूज होता हूँ, लैसे की जगह मैसे निकालता हूँ, मैसे की जगह लैसे निकालता हूँ, मेरे भाई उनकी कुछ हिंट बना, ऐसी हिंट बना जो आपको याद आ जाए, मतलब आपको वक्त पर काम दे, कंफ्यूज होने से बचाए। और इनकी इनकी हिंट तो बहुत अच्छी है, आरोही और अवरोही की, आरोही 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 और अवरोही। मेरे भाई आपने किसी भी लड़की का नाम अवरोही सुना हो तो बताओ, किसी भी लड़की का नाम अवरोही सुना हो तो बता, आरोही बहुत का सुना होगा, आशिकी 2 में श्रद्धा कपूर का नाम रहता है, अवरोही एक भी लड़की का नाम सुना हो तो बता, क्यों नहीं सुना, क्योंकि बुरा नाम है, आरोही अच्छा नाम है, आरोही का मतलब उन्नति होता है, अवरोही का मतलब दुर्गति होता है। अब बता इसमें भूलने वाली बात क्या है, आरोही उन्नति बढ़ता, अवरोही दुर्गति घटता हुआ, इस वजह से ये लड़कियों का नाम नहीं होता, वो लड़कियों का नाम होता है। आरोही अच्छा नाम है भाई, आरोही का मतलब बढ़ता हुआ और अवरोही का मतलब घटता हुआ, बस क्लियर है। आरोही का मतलब बढ़ता हुआ, आरोही का मतलब बढ़ता हुआ, कम फिर ज्यादा फिर ज्यादा फिर ज्यादा,
अच्छा यहाँ भी गलती करते हैं, जैसे टीचर कहेगा आरोही क्रम में व्यवस्थित करो तो सबसे पहले बड़ी रख देंगे, नहीं नहीं, बढ़ता हुआ क्रम, और बढ़ते हुए क्रम में पहले छोटी लिखी जाएगी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी। अवरोही का मतलब घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम, और स्टूडेंट क्या करेगा, सबसे पहले छोटी लिख देंगे। भाई घटते हुए क्रम में पहले बड़ी लिखते हैं, फिर छोटी, फिर छोटी। घटता हुआ क्रम पहले बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, ऐसे करके ये अवरोही क्रम है। आरोही बढ़ता हुआ क्रम, जैसे भिन्न तो बाद में लेंगे, पहले संख्या लेते हैं, पहले संख्या लेते हैं छोटी मोटी, पहले संख्या लेते हैं छोटी मोटी। देख लो मेरे, जैसे आपसे कहा जाए 20 - 3 और 15, बस इतना इतना काम है। 15 और एक और ले लेते, चलो 0। इनको जमाना आपको आरोही में और इनको जमाना आपको अवरोही में, इनको जमाना आरोही में और इनको जमाना मेरे भाई अवरोही में। आरोही क्रम किसको कहते हैं, बढ़ते हुए क्रम को, बढ़ते हुए। आरोही उन्नति, उन्नति, और उन्नति में सबसे पहले कम, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी, तो सबसे छोटी मेरे भाई 0 या -3, हाँ 0 या -3, सबसे छोटी मेरे भाई -3 है। इनमें -5 बड़ा या -4 बड़ा, तो मेरे भाई माइनस का 4 बड़ा होता है, -5 छोटा होता है। तो -3 छोटा या 0 छोटा, तो मेरे भाई -3 छोटा होता है। अब बड़ा 0, उससे बड़ा 15, उससे बड़ा 20, ये नहीं। सबसे छोटी -3, उससे बड़ी 0, उससे बड़ी 15 और सबसे बड़ी 20। ये हो जाएगा आपका आरोही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। चलिए आगे देखिए। अच्छा एक निशान होता है लेस देन और ग्रेटर देन का। x इज ग्रेटर देन y, x इज लेस देन y, x y से बड़ा है, x y से छोटा है, x y से बड़ा है, x y से छोटा है। दोबारा देखना, x y से बड़ा है और x y से छोटा है। कंफ्यूज होता है, मैं कह रहा हूं कंफ्यूज होता है। से बड़ा से छोटा, कौन किससे छोटा, कौन किससे छोटा। मैंने भाड़ में तो गिर गया, से बड़ा, भाड़ में गया से छोटा, भाड़ में गया लेस देन और भाड़ में गया ग्रेटर देन। मतलब ही नहीं है, क्यों नहीं है मतलब मेरे भाई, जिधर संख्या बड़ी है ना, जिधर संख्या बड़ी उधर मुंह खोलते। हम कोई मौखिक परीक्षा नहीं देते, हम कोई मौखिक परीक्षा थोड़ी देते, बस इतना नॉलेज होना चाहिए, मतलब अपना आंसर सही होना चाहिए। जिधर संख्या बड़ी है ना उधर मुंह खोल दे, बस मुंह उधर खुलेगा जिधर संख्या बड़ी होगी। अब भाड़ में वो लेस देन हो चाहे ग्रेटर देन, बाकी सीखना तो सीख ले। देख पढ़ रहा हूं मैं, एक्स वाई से बड़ा है, एक्स ग्रेटर देन वाई, एक्स वाई से छोटा है, एक्स वाई से छोटा है, एक्स वाई से छोटा है, एक्स वाई से बड़ा है, एक्स ग्रेटर देन वाई, एक्स लेस देन वाई। अब भाड़ में गया ग्रेटर देन, भाड़ में गया लेस देन। मैं कह रहा हूं तो याद रखना, जिधर संख्या बड़ी है उधर मुंह खोल दे, छुट्टी। जिधर संख्या बड़ी है उधर मुंह खोल दे। जैसे आपसे कहा जाए 25 और 30, बता मुंह किधर खुलेगा, 30 तरफ। अब आप चाहे 30 को पहले लिखो, 25 को बाद में लिखो, मुंह तो 30 की तरफ ही खोलेंगे मेरे भाई, मुंह तो 30 की तरफ खोलेंगे बस। तो जब देख -3 बढ़ाया 0, -3 बढ़ाया 0, 0 बढ़ा, ये लो जी, ये लो जी। तो ये तो हो जाएगा आरोही क्रम। अवरोही जस्ट अपोजिट, सबसे बड़ी पहले लिखेंगे, सबसे बड़ी 20, उससे छोटी 15, उससे छोटी 0 और उससे छोटी -3। सबसे बड़ी, फिर घटती, दुर्गति हो रही। देखो दुर्गति मतलब पहले ज्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, ये तो दुर्गति है। दुर्गति मतलब आरोही। बड़ा, सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, मतलब आरोही उन्नति है, बड़ा हुआ, बढ़ता हुआ। चलिए जी, अवरोही घटता हुआ। अच्छा मुंह किधर खोले, 20 की तरफ, 20, 15, 0, जिधर संख्या बड़ी उधर मुंह खोले। ठीक है, अब बात आती है भिन्नों की। ठीक है, तो भाई आज टाइम ज्यादा हो गया, कल भिन्न वाले आरोही अवरोही करेंगे और दशमलव वाली भिन्न स्टार्ट करेंगे। जो भी क्वेश्चन है सिर्फ आर्मी के हैं, सिर्फ किसके हैं, आर्मी के। 8-9 साल का एक्सपीरियंस भाई, जो भी पढ़ाऊंगा वो ही एग्जाम में आएगा, मतलब कचरा एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं दूंगा। आर्मी का रिजल्ट पता नहीं, जब से ये ऑनलाइन एग्जाम हुई ना, पब्लिक आर्मी की तरफ भगी, और एक्सपीरियंस 2 दिन का नहीं है, एक्सपीरियंस 2 दिन का, मतलब अटरम पढ़ाए जा रहे हैं, स्टूडेंट को पढ़ाया जा रहा है। मेरे भाई आर्मी का स्टूडेंट नहीं सहन कर पाता इतना मटेरियल नहीं, लिख के ले ले जो पढ़ा रहा हूं इसमें से आएगा। अब चाहे मैं 1 घंटे की क्लास में पूरा चैप्टर करूं, मेरे भाई इसमें से ही आएगा। आधा घंटे कई चैप्टर में, आधा घंटे की 2 क्लास में खत्म कर दी मेरे भाई, लिख के ले ले इनमें से ही आएगा। ठीक है मेरे भाई, कल फिर एक नई क्लास के साथ ये अभी पूरी करेंगे, उसके बाद इसकी प्रीवियस ईयर लगाएंगे और फिर अगली क्लास है, अगला चैप्टर होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।